पूरा लाल होगा सर जी, पूरा पता नहीं कैसे होगा, गाड़ी जले वाली जैसे हुई है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इरफान, फास्ट मैकेनिक कार के लखनऊ से। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज मैं जिस कंटेंट पे वीडियो बनाता हूँ उससे कुछ ना कुछ आपको हर रोज़ नया सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हमारे पास कमर्शियल गाड़ी आई हुई है और ये टाटा की योद्धा है। इसमें कुछ यूनिक प्रॉब्लम है, तो इसको मैं दो भाग में वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक ही बार में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी दो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम समझेंगे इसको। और उसके बाद इसके सिलेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा ही हीट कर रहे हैं, पूरा आग के तरीका एकदम लाल हो जा रहा है। तो दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है और दोनों प्रॉब्लम को मैं डायग्नोस करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम निकलता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और अभी फर्स्ट ऑफ हम जब कभी भी गाड़ी को सेल्फ मार रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो पहले हम सेल्फ मार के देख ले रहे हैं कि गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और हालांकि जब हम थोड़ा सा इसमें पेट्रोल वगैरह डालते हैं उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है। तो पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करके देख ले रहे हैं। सेल्फ मारो, यहाँ पे देख सकते हैं इनटेक मैनिफोल्ड में मैं थोड़ा सा स्प्रे करूँगा। ये देखिए, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अगर मैं इसको स्प्रे नहीं करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब ये गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है और उसके बाद गाड़ी को एक्सीलरेट करो। जब गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो चीज़ हम दिखाएंगे। देखिए, रेस करो, रेस करो। रुक जाओ। अभी जो कंडीशन है ये मॉर्निंग में जो आइडियल कंडीशन होती है, इसमें गाड़ी में हल्का मिसिंग रहता है। लेकिन जब यही गाड़ी मान के चलिए 2 से 4 किलोमीटर चल जाती है तो इसके इंजेक्टर भी कड़कड़ाने लगते हैं और उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है और पूरी सिलेंसर आग के तरीका एकदम गर्म हो रही है, गर्म हो जा रही है। अब इसको मैं बंद करता हूँ, उसके बाद सेल्फ मारता हूँ। ये गाड़ी अभी थोड़ी हीट भी हो गई है चालू होके, उसके बाद सेल्फ मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सेल्फ मारो, ये देखिए ये पूरी क्रैंकिंग ले रही बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। रोक दो। पूरी क्रैंकिंग लेने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और थोड़ा सा मैं WD-40 स्प्रे या कुछ भी इसमें पेट्रोल वगैरह डाल देता हूँ तो गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जा रही है। तो इसमें अभी पहले चेक करने वाले हैं कि ये स्टार्टिंग में क्या इशू आ रही है। सेकेंड पार्ट में ये देखेंगे कि इसमें सिलेंसर की क्या इशू है, क्योंकि सिलेंसर पूरा आग के सरीका एकदम लाल हो जा रहा है। और ये प्रॉब्लम मैकेनिकल लाइन में मुझे 8 साल हो गया एक्सपीरियंस, बट ये मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि दूसरी बार ये मेरे सामने प्रॉब्लम आई है। हालांकि ये प्रॉब्लम जल्दी आती ही नहीं है। और पहली जो प्रॉब्लम आई थी वो पेट्रोल गाड़ी में, आज तक आपने देखा भी होगा कि जहाँ तक मोस्टली प्रॉब्लम आई है गाड़ियों में BS4 में, वो जो अपनी पेट्रोल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियों में दिक्कत आती थी कि सिलेंसर पूरा आग के सरीका एकदम लाल हो जाता था। हमने भी ऐसे सुना ही था कि ऐसा लाल होता है, आग के सरीका लाल हो जाता है। बट आज ये जो है ये अलग प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये डीजल गाड़ी है और डीजल गाड़ी में ये प्रॉब्लम आज तक कभी नहीं आई है। मैकेनिक लाइन में मैंने कई लोगों से बातें भी की, तो डीजल गाड़ी में सिलेंसर लाल होने का कोई कारण नहीं मिल पा रहा है। और डीजल गाड़ी में क्यों प्रॉब्लम आई वो चीज़ के बारे में हम देखेंगे। हालांकि इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। मैं जो काम करता हूँ वो जो अपनी प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं इन सब पे काम करता हूँ, बट ये कस्टमर का कहना है कि ये गाड़ी आप ही करिए, बिकॉज ये कमर्शियल गाड़ी है। कमर्शियल गाड़ी का ज़्यादा मैं नहीं काम करता हूँ, मैं कमर्शियल गाड़ी को लेता हूँ। बट इस कंडीशन में देखेंगे भी तो इंजन जो अपना टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग का है उसका ही रखा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड काम है, तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं कि नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी, बस इसके प्रॉब्लम को पकड़ना है कि ये प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो मेरे दोनों पार्ट पे वीडियो जाएगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज ये होगा कि एक पार्ट आप देख लिए, दूसरे पार्ट को नहीं देखे तो उसमें आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। और इस पे मैं एक लाइव भी आऊँगा और लाइव पे भी इस चीज़ को पूरा एकदम डिटेल में बताऊँगा कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये किस वजह से हुई है। बिकॉज होता है कई बार क्या है कि हम कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं, उसको चेक करना होता है, तो कई बार वीडियो नहीं बन पाती है, तो एंड में आपको फाइनल जब हो जाता है तब देखने को मिलता है। तो मैं उस पर स्टेप बाय स्टेप पूरा एक डिटेल भी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम में कैसे ठीक हुई और क्या क्या दिक्कत निकली है। देख सकते हैं इसका कैटालिटिक कन्वर्टर अभी मैंने खोला है
जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी या सिलेंसर जाम हो रहा था, वो इसके वजह से हो रहा था या इंजेक्टर फ्यूल ज़्यादा सप्लाई कर रहा था, क्या रीज़न था। अब वो सब चेक करने के लिए पहले मैंने इसका कैटालिटिक कन्वर्टर खोल लिया है। अब इसको देखते हैं, इसमें रेड जो हीट हो रही थी पूरी गाड़ी, इसके सिस्टम को देखते हैं ज़रा थोड़ा पास में। ये देख सकते हैं यहीं पे पूरा बर्न आउट हो रहा था, पूरा जल रहा था। और ये किस हिसाब से जला है, ये कितना ज़्यादा हीट हुआ है, ये पूरा आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसमें प्रॉब्लम जो आई वो किस वजह से आई वो पूरा मालूम पड़ जाएगा यहाँ से। और उसके बाद अब इसका इंजेक्टर खोलते हैं और इंजेक्टर चेक करा के लेते हैं। देख सकते हैं इंजेक्टर के अपनी ओपनिंग चालू है। अभी ये जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, इसमें ये है कि हमारी जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, फ्यूल डालना पड़ता था या स्प्रे मारना पड़ता था, तब गाड़ी हमारी जो स्टार्ट हो रही थी। उसके वजह से हम पहले इस इंजेक्टर को भी चेक कराएंगे। और इंजेक्टर नॉकिंग कर रहा था तो वो सब ये सब पहले करवा लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं। हालांकि हमारा जो इसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर में प्रॉब्लम मिली है, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसका मिट्टी निकला हुआ है, मिट्टी ये टूटा हुआ है, अंदर भी टूटा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। इसको जब हिलाएंगे ये देखिए, ये इसकी मिट्टियाँ सब टूटी हुई हैं। तो ये हीट के वजह से, किस वजह से ये ख़राब हुआ और क्या दिक्कत हुई, कहाँ से प्रॉब्लम हुई, ये सब के बारे में मैं एक लाइव भी आके बात करूँगा कि ये जो प्रॉब्लम सारी हुई हैं। तो अभी इस पे जो वर्क करना है उस पे हम बात कर लेते हैं और इसको पूरा वर्क करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इंजेक्टर को बनने के लिए भेज दिया। इंजेक्टर में जो प्रॉब्लम था और कैटालिटिक के जो प्रॉब्लम थी, ये पूरा टूट गई थी इसमें, और उसके वजह से यह पूरा यहाँ से पास नहीं हो पा रहा था, पूरा जाम किया हुआ था, तो इसमें दिक्कत आ रही थी। और कैटालिटिक कन्वर्टर को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तोड़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी में। आप अगर कैटालिटिक कन्वर्टर की मिट्टी अगर निकाल देते हैं तो उसमें पिकअप की इशू आ जाती है, और उसके बाद चोक होता है तो पिकअप की इशू भी आएगी, इंजेक्टर भी ख़राब कर देता है, गाड़ी में वाइब्रेशन हो जाती है और एवरेज अपना ड्रॉप कर देती है, कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो बेस्ट निकालना चाहिए, क्योंकि डीपीएफ जो है आज के डेट में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है मिस्त्री भाइयों के लिए। तो कभी भी अगर उसको उस चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो उसको खोलना है और उसके बाद उसको क्लीन करना है, ना कि तोड़ना है। तोड़ना सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो टूटा, ये गाड़ी एकदम आग के सरीका लाल हो गई थी, इसके वजह से इसमें जो प्रॉब्लम आई है, एकदम आग हो गई थी सिलेंसर। वो चीज़ की मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। अब उसके वजह से ये सब टूट गया था, तो जो पार्ट टूट गया है उसी को ही खाली निकाल दिया गया, क्योंकि ये कैटालिटिक कन्वर्टर की मिट्टी इतनी भरी हुई है, इसमें खाली छोटा पार्ट टूटा यहाँ से, तो उसको निकाल दिया गया है तोड़ के। उसको साइड में, वो जो रास्ते में फंस रही थी उस चीज़ को निकाल दिया। अब जो बची है उसको हम पहले क्लीन करते हैं, उसका केमिकल भी आता है, केमिकल इंजेक्ट करके और गाड़ी में लगा के उसके बाद हीट करके भी कर देंगे, और एकदम ये जब लाइन क्लियर हो जाएगी उसके बाद इसका डीपीएफ रीजनरेशन करेंगे, और फिर आगे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। ये देख सकते हैं हवा मारने पे ये कैसी इसकी हालत है। हवा मारो और मारो, ये इतनी ज़्यादा रस्टिंग हुई है, देख सकते हैं पूरा एरिया काला कर दिया। दूसरे वाले पॉइंट में लगाओ। ये देख सकते हैं, देखिए नीचे से लगाओ, नीचे वालों, नीचे से। वो पीछे से लगाओ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये पूरी हमारी फिटिंग हो गई है, इंजेक्टर भी पूरा प्रॉपर फिट हो गया है। आपने देखा था कि जब गाड़ी आई थी तो बिना पेट्रोल
सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अभी एक सेल्फ में गाड़ी भी स्टार्ट हो रही और कैटालिटिक कन्वर्टर हमने फिट कर दिया है। और जो एग्जॉस्ट साइलेंसर है पीछे उसको खोल के रखा है, वो चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि पूरा पानी से धुला गया है, पानी से भी और केमिकल से भी। तो अब यहाँ से हम खोल के उसके बाद केमिकल इसमें डालेंगे उसके ऐश को जलाने के लिए। हल्का पानी मार के हमने साफ कर दिया था। तो यहाँ पे अभी फिटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको सिलेंसर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिलेंसर को खोल के हटा दिया है, ये दोनों बोल्ट को। और थोड़ा रेस लो, अभी आप रेस लेंगे तो देखेंगे कि कैसा ये पानी इसमें फेंक रहा है। ये देख सकते हैं पानी इसमें, ये पानी इसमें है, ये सूख जाए। ये सूखने के बाद गाड़ी बंद करके एक बार सेल मारो। अभी गाड़ी हम बंद करवा के वापस से सेल मार रहे हैं। सेल मारो, ये देखिए गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो रही है। तो अब ये पानी जो उसके अंदर है तो थोड़ा ड्राई हो जाए, सूख जाए। उसके बाद यहाँ पे O2 सेंसर जो है इसको हम खोलेंगे और यहाँ से डायरेक्ट केमिकल डालेंगे। केमिकल डालने के बाद उसके बाद गाड़ी को हीट जनरेशन करना है। हीट जनरेशन जो होता है DPF रीजनरेशन बोलते हैं, वो चीज़ करना है। उसमें गाड़ी होता है कि गाड़ी की टेम्परेचर 2000 RPM में पकड़ के और उसको फिर हीट होती है। हीट होने के बाद वो गाड़ी प्रॉपर हो जाती है। तो अब ये पहले हीट हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। बाकी का काम ओके हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, तो गाड़ी एकदम ओके हो गई है और अभी देख सकते हैं कि हाफ सेल में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। इसका जो DPF का प्रॉब्लम था, DPF का पूरा फुल प्रोसेस जो मैंने बताया उसी तरीके से मैंने काम किया और ये 100% वर्क हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी किसी DPF पे ही रिलेटेड होगा, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है DPF की। तो उसी रिलेटेड मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा।